नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है सीईसी की, और इस बैठक में शामिल होने के लिए तमाम वरिष्ठ नेता पहले से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा था, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण बैठक है। उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा होनी है। पहले एक लंबी बैठक पीएम आवास पर भी चली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे हैं। और लंबी बैठक के बाद कुछ ही देर पहले गृहमंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे थे, राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचे थे और अब बीजेपी के दफ्तर में पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बैठक जो सीईसी की है उसमें मुहर लगेगी उन उम्मीदवारों के नामों पर जिन पर लगभग फाइनल चर्चा पहले हो चुकी है, कई दौर की चर्चा हुई है और इसके बाद यह तय किया गया है कि कुछ उम्मीदवार उनकी लिस्ट जारी की जा सकती है। उन पर फाइनल मोहर इस बैठक के बाद ही लगेगी। इस बैठक में आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अभी पहुंचे हैं बीजेपी मुख्यालय के अंदर। उनका स्वागत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे, उनको फूल देकर स्वागत किया और अब बीजेपी मुख्यालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जेपी नड्डा उनके साथ साथ मौजूद हैं। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद हैं। सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद हैं। वो सभी नेता पहले पहुंच गए थे। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा था। उनके साथ एक लंबी चर्चा पहले जेपी नड्डा और अमित शाह की पीएम आवास पर हो चुकी है और अब उस चर्चा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री मिलकर ये तय करेंगे कि किस जगह से कौन सा उम्मीदवार हो सकता है। जानकारी है कि 150 से 200 सीटों पर फाइनल फैसला लिया जा सकता है और कल उम्मीदवारों के नामों की पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी जारी कर सकती है। तो लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है और आज मंथन का दिन है। केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है वो अब बस शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा था और प्रधानमंत्री के पहुंचने के साथ ही वो बैठक शुरू हो जाएगी। और इस बैठक में जो तय किया जाना है वो हम आपको बता रहे हैं कि इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम तय करेगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, उसकी अध्यक्षता करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं और कुछ ही समय के बाद यह तय होगा कि किस सीट से भारतीय जनता पार्टी किस उम्मीदवार को उतार रही है। लेकिन इसका ऐलान, जानकारी यह है कि आज रात में नहीं किया जाएगा। इस लिस्ट को सार्वजनिक कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किया जा सकता है। आधिकारिक रूप से यह लिस्ट कल जारी की जा सकती है। जानकारी है कि शुरुआती लिस्ट में 150 से 200 के बीच में नाम हो सकते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट होगी और जानकारी यह है कि इस लिस्ट में एक बार फिर से वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम हो सकता है कि वो एक बार फिर से उसी संसदीय सीट से चुनाव लड़ते हुए आपको नजर आए। कुछ मुख्य चेहरे भी इसमें नजर आ सकते हैं जिनको विधानसभा चुनावों में जिनका प्रदर्शन ठीक रहा है उनको मौका दिया जा सकता है। रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हो। रविंद्र, प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं, चंद मिनट पहले, और इसके पहले आपने देखा कि गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा पहुंचे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो गई है, लेकिन मिनी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 4-4.5 घंटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई है, जहां पर गृहमंत्री और पार्टी अध्यक्ष है और वहां पर लगभग अधिकतर सीटों पर फाइनलाइज ये तीनों बड़े नेताओं ने कर लिया है, ऐसा सूत्रों से जानकारी मिल रही है। अब केंद्रीय चुनाव समिति में अलग अलग राज्यों के जो कोर टीमें हैं, चाहे उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, वहां के पार्टी अध्यक्ष हैं, इनके साथ बैठकर पश्चिमी यूपी और उत्तर प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण सीटों पर चर्चा की जाएगी और अंतिम मुहर लगेगी। इसी तरह से त्रिपुरा को लेकर हो या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दोनों आए हुए हैं, मध्य प्रदेश के आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ के आए हुए हैं, तो तमाम राज्यों के जो कोर कमेटी है उसके साथ केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा अलग अलग होगी और नाम का अंतिम मुहर लग जाएगी आज। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र आपका इस पूरे अपडेट के लिए। जी न्यूज़।